और मेरा ये ख्याल है कि इस मंसूबे से भी हुकूमत को कोई 200-400 अरब मिल जाएगा, क्योंकि लाहौर में जमीन इतनी महंगी हो गई है पिछले 15 सालों में कि आम इंसान के लिए बिजनेस करना, दुकान लेना नामुमकिन है। 500 फुट तक जमीन को आप ऑक्शन कर दें। सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ अफेयर के साथ शानदार आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क और कौमें तरक्की करती हैं अर्निंग की ग्रोथ के साथ, ना कि टैक्स के बढ़ाने से। आज हमारा टॉपिक है कि किस तरह हुकूमत पाकिस्तान अगर ऐसे ज़राए जो है वो स्टार्ट किए जाएं जिनको लेकर हम बेहतर अर्निंग और तरक्की कर सकते हैं और टैक्स की रेशो भी कम हो सकती है। इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वर्ल्ड फेमस ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर सितारे इम्तियाज डॉक्टर अली साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किस तरह से पाकिस्तान में ऐसे ज़राए इवॉल्व कर सकते हैं जिनको लेकर लोगों पर टैक्स का बोझ भी ना पड़े और अर्निंग भी इंक्रीज हो और मुल्क की तरक्की करे। तो आपका एक वर्ल्ड एक्सपीरियंस है दुनिया का, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा लोगों को। अच्छा, इस वक्त बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे खुशी है कि आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के साथ साथ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, नए नए आइडियाज दे रहे हैं ताकि हुकूमत आम इंसान की हालत अच्छी हो। मैं कनाडा अमेरिका में 8-9 साल रहा हूँ और मैंने देखा कि वो बड़े अमीर मुल्क है, उसके बावजूद उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से अपने ज़राए इनकम को बढ़ाया, पब्लिक को रिलीफ थी। इस वक्त आपके सामने है कि बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल्स छोड़ के जा रही हैं मुल्क। सही। और उनके छोड़ने की वजह यह भी है कि आपने टैक्स सर्टन केसेस में 48% से 61% तक ले गए, क्यूमुलेटिव टैक्स। ऐसे ही सुपर टैक्स लगा दिया। बिल्कुल सही। कि कहीं ये रह ना जाए, कहीं पे मुल्क तरक्की ना कर जाए। खैर, इस पे तो डिबेटेबल चीज है, लेकिन जो मेन चीज है कि हुकूमत के आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से, गैर रवायती तरीकों से, इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक वर्ड है, बिटकॉइन की वर्ल्ड बैंक, अपने रिसोर्स को मोबिलाइज करना पड़ेगा। और मैं उसमें 3 मॉडल डिस्कस करूंगा। पहला मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जबरदस्त। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाहौर में डिफेंस रोड पे एक ओवरहेड ब्रिज बनाया गया और वो 40-50 रुपए से वो अपना खर्चा निकाल रहे हैं। ये बेस्ट मॉडल है दुनिया। तो हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान को मेरी मदबाना दरखास्त है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सड़कें बनवाएं। मैं गया कैलगरी में, वहाँ पे कैनेडा रिच बोल के वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सड़कें बनवाएं। जैसे पीआईए भी हो गया है, आप इस मुतमिन हैं? वो लेता कहानी है, मैं टॉपिक से थोड़ा सा मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। दूसरा मॉडल है बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मूड कहते हैं कि ये सरकार के पास इतनी जगह है वो बनाए, ऑपरेट करें 25-30 साल और गवर्नमेंट को वापस कर दे, गवर्नमेंट को बना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए। और तीसरा है बॉट, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ओन ना करे, ऑपरेट करे, थोड़ा सा चला के हुकूमत को दे दे। अब तीनों मॉडल्स में को लेते हुए आगे चलते हैं। मैं सिर्फ एक लाहौर की क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। ये मुल्क के हर शहर में, लाहौर के जो मेट्रो लाइन है उसके नीचे 500 फुट तक जमीन को आप ऑक्शन कर दें। सही। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से वहां पे दुकानें बनाएं, क्योंकि लाहौर में जमीन इतनी महंगी हो गई है पिछले 15 सालों में कि आम इंसान के लिए बिजनेस करना, दुकान लेना नामुमकिन है। जॉबलेसनेस, बेरोजगारी में 26 से 22% का इस वक्त इजाफा है। तो नौजवान फर्क बैठे हैं, तो उन्होंने डाके डालने, तो उनको रोजगार दें। तो पहला आइडिया है इंटरनल सोर्स मोबिलाइजेशन। इसमें पर 10 आइडिया। सही सर। कि लाहौर की मेट्रो के नीचे अंडरग्राउंड शहर बना दे, इंडस्ट्री बिजनेस, उसमें एक पोर्शन, एक फरलांग का उर्दू बाजार कर दे, एक खवातीन के ड्रेसेस, एक बच्चों के ड्रेसेस, एक स्टेशनरी एंड सो फोर्थ। और कहीं पे मैकलोड रोड की जहाँ पे गाड़ियों के पुर्जे बिकते हैं वो बना दे, और वो उसकी 6-6 मंजिलें बनाए। अब सिविल इंजीनियरिंग में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हवा पानी की इवेक्शन हो जाती है। सही। तो ये एक पहला है। इस पे मेरा ख्याल है कि 500 अरब रुपया हुकूमत पंजाब को ऑक्शन से मिल जाएगा और ये 3 साल में बच जाएगा। अब मशीनें आ गई हैं जो रातों रात अंडरग्राउंड खोद देती हैं और घर बना देती हैं। हवादारी टेक्नोलॉजी की वजह से पानी की सक्शन, हर चीज मुमकिन है। तो ये पहला आइडिया है जो मैं हुकूमत पंजाब को देना चाह रहा हूँ। दूसरा बहुत जबरदस्त आइडिया, वो भी हुकूमत पंजाब को और उसके बाद इस्लामाबाद को, वो है कि लाहौर में मुझे पता है गंदे नाले, इवन इंडिया से गंदा नाला, उन गंदे नालों को वो पानी निकालें, उनको कवर करें, और वो जो जमीन 2 से 3 मरले की विड्थ है उस पर 10-10, 20-20 मंजिला बिल्डिंग बना के छोटे छोटे 1.25 मरले के घर बना दे। सही। और प्राइवेट सेक्टर से वो इन्वेस्ट करे, उनसे ये ना पूछे पैसे कहाँ से आएगा, पूछेंगे तो कोई आएगा नहीं। सही। और लाहौर की आबादी का वो भी मसला हल होगा, मकानों का। और नीचे से जो पानी निकलता है उसको ज्यादा बेचे, उसकी खाद ज्यादा बेचे, फर्टिलाइजर, और उसमें भी साथ साथ नीचे दुकानें बनाए, ऊपर रिहाइश बनाए, और पहले दूसरे तीसरे फ्लोर पे छोटे छोटे मिनी प्लाजा फॉर लो मिडिल क्लास। बिल्कुल ठीक है। रेडियो का मसला भी हल हो जाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि इस मंसूबे से भी हुकूमत को कोई 200-400 अरब मिल जाएगा। एनवायरमेंट का मसला भी हल होगा। अब मेरा दफ्तर एक नाले के साथ है, उसके फ्यूम से मेरे एसी और कंप्यूटर खराब हो जाती है। हर साल में एसी भी गैस लीक हो जाती है और कंप्यूटर खराब हो रहे हैं। तो जो वो कवर होगा
अगर कंप्यूटर खराब हो गया तो मेरी हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा। तो हेल्थ का इशू, एनवायरनमेंट का इशू, उसके बाद पानी जो है वो आप सेल करें उसको बाकायदा लाहौर के, उसको थोड़ा सा ट्रीट करके इसके लिए गार्डनिंग के लिए, और उसकी जो नेचुरल खाद है वो लगा बेचे। तो हम खुरमाओ हम 100 वाली बात है, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गया। तो 1 खरब रुपया मिनिमम इन 2 प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से लाहौर से ले सकती है। उसको मुल्तान, रावलपिंडी, राजनपुर पे ले जाए तो और बात है। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा गुजारिश है, इंटरनल सोर्स मोबिलाइजेशन थ्रू आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, और दुनिया में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत जबरदस्त आपने आइडिया दिया है, और अगर पंजाब हुकूमत या मोहतरमा अगर मरीम नवाज शरीफ साहब तक हमारी बात पहुंचे तो डॉक्टर साहब के इन आइडियाज को जरूर इंप्लीमेंट किया जाए। और डॉक्टर साहब आप अवेलेबल होंगे अगर आपको हुकूमत की तरफ से ये रिक्वेस्ट की जाए? इस पे स्टडी कराएंगे एमएस के थीसिस, सही सर, नेस्पा के स्टूडेंट से, जो उसमें हम मजीद स्टडी करेंगे। अब इसकी फिजिबिलिटी बनेगी, वर्केबिलिटी बनेगी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, उसके बाद मार्केटिंग फिजिबिलिटी, और उसका मैकेनिज्म डेवलप करना है। ये तो इतनी पॉपुलर हो जाएगी हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह, मौजूदा गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, क्या आप रोजगार भी दे रहे हैं, सस्ती हाउसिंग भी दे रहे हैं, एनवायरमेंट भी ठीक कर रहे हैं, पोल्यूशन भी कम हो रही है, और इलाके की खूबसूरती, सन्नाई से बारिश आराइश हर चीज ठीक हो, जबरदस्त हो गया। अब डीएचए में एक जिंदा रहा था शुरू में 25 साल पहले, उन्होंने कवर किया, तो वो सड़क बन गई साइड लेन। तो ये बड़ा जरूरी है कि लाहौर के सारे नालों को कवर किया जाए, सही, और उसको कमर्शियल यूज किया जाए, और उसको मल्टीपर्पज यूज किया जाए, एक यूज नहीं, 4-5, इवन पानी के सेल से लेके फर्टिलाइजर की सेल से लेके वो जमीन की 10-10 मंजिला बना के उसमें बेवाओं को दें आप, बच्चियों को एक दे दें कि वो ब्यूटिशियन का वहां पे सेक्टर है, वहां पे लो मिडिल क्लास की बच्चियां आके ब्यूटिशियन सीखें, ट्रेनिंग सेंटर खोले जाए, ट्यूशन सेंटर खोले जाए, रोजगार ही रोजगार, और एम्प्लॉयमेंट के साथ एक चीज और भी बड़ी अच्छी है कि लो सेल्वेट को 1.25 मरले के घर देते, सही, 1.25 मरला, 1 मरला पौना मरला। डॉक्टर साहब ये बहुत जबरदस्त आइडिया है और एक रेवोल्यूशन है। अगर हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट अगर हमारी बात सुन रही है, इंशाल्लाह ताला हमारी बात जाएगी उन तक, तो जरूर डॉक्टर साहब की इन खदमात को जो है वो लिया जाए। और डॉक्टर साहब को ये जो स्टडी है, डॉक्टर साहब आपकी टीम और ये सारी चीजें फिजिबिलिटी वगैरह आप बनाकर गवर्नमेंट को फराहम कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि उनको इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अब हमारी रवायती ब्यूरोक्रेसी जो लकीर के फकीर में से मोस्टली है, वो पिछलों में रिजेक्ट कर देते हैं कि शायद हमारी खानेदारी टूट जाएगी, नहीं मुल्क में तरक्की न हो जाए, वेलफेयर न हो जाए गरीब की, गरीब का वोट भी मिलेगा, सबसे बड़ी चीज है। हुकूमत पॉपुलर होगी जो भी हो, और हमें पॉपुलरिटी से ज्यादा ये है कि वो की वेलफेयर, गरीब को रोटी मिले, गरीब को 4 दवारी मिले, तहफुज मिले, और वो अपना रिस्क लाल खुद पांव पे खड़ा हो, बजाय राशन की बोरी के लिए 50-20 बंदे मर जाते हैं राशन की एक बोरी के लिए, मरे हैं ना पिछले। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ताला इस मॉडल पर जो है वो जरूर हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत इस पर जरूर तवज्जो दे। अपने प्रोग्राम की वसासत से हम दोबारा हुकूमत पाकिस्तान से जरूर ये अपील करेंगे कि डॉक्टर साहब के आइडियाज को जरूर एक्नॉलेज करें। इसी के साथ यूथ अफेयर से को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।